बालासोर, उड़ीसा, सितंबर 1915। 5 आदमी, एक कीचड़ से भरी जंगल ट्रेंच और इंतजार एक ऐसे हथियार के शिपमेंट का जो कभी आने वाला नहीं था। इनके पीछे खड़ा था एक ऐसा प्लान जो अगर कामयाब हो जाता तो शायद ब्रिटिश इंडिया 1947 से 32 साल पहले ही आजाद हो जाता। जर्मनी का पैसा, जर्मनी के वेपन्स और एक ऐसी ग्लोबल साजिश जिसमें अमेरिका, टर्की और आयरलैंड तक का हाथ था। इस ट्रेंच में बैठे लीडर का नाम था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। दुनिया उन्हें जानती है बाघा जतीन। और अगला 1 घंटा उनकी जिंदगी का आखिरी घंटा था। ये कोई छोटा मोटा लोकल रिबेलियन नहीं था। इसमें इंपीरियल जर्मनी का फॉरेन ऑफिस डायरेक्टली इन्वॉल्व था, ऑटोमन एम्पायर का ओपन सपोर्ट था और ब्रिटिशर्स के पुराने दुश्मन आयरिश रेवोल्यूशनरीज भी इसका हिस्सा थे। एक मास्टर प्लान जो 3 अलग कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था और जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जब ब्रिटेन सबसे ज्यादा कमजोर थी तब ब्रिटिश इंडिया पर सबसे बड़ा वार करना। और ये प्लान सिर्फ कागज पर नहीं था, असली पैसा ट्रांसफर हो चुका था, हजारों हेवी वेपन्स लोड हो चुके थे और शिपिंग राउट्स लॉक थे। तो फिर सवाल ये उठता है, इतना बड़ा, वेल फंडेड और इंटरनेशनल लेवल पर प्लान्ड एग्जीक्यूशन ओडिशा की एक छोटी सी नदी के किनारे एक मिट्टी की ट्रेंच में खत्म कैसे हो गया? कौन था वो गद्दार, या क्या थी वो एक ऐसी छोटी सी गलती जिसने पूरे देश का इतिहास बदल दिया? जतिन मुखर्जी जुगांतर नाम के एक बंगाल रेवोल्यूशनरी ग्रुप के लीडर थे। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई तो इंडियन रेवोल्यूशनरीज के लिए ये सिर्फ एक यूरोपियन वॉर नहीं थी, उनके लिए ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम मौका थी, क्योंकि ब्रिटेन अपनी सारी फौज और रिसोर्सेज यूरोप के मोर्चे पर झोंक रहा था। इंडिया में उनकी पकड़ सबसे कमजोर थी। इधर जर्मनी के लिए भी ये फायदे का सौदा था। उन्हें इंडिया से कोई हमदर्दी नहीं थी। उनका सिंपल रूल था, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अगर बंगाल में रिवोल्ट हो जाता तो ब्रिटिश आर्मी को मजबूरन अपने सच्चे सैनिकों को यूरोप से हटाकर इंडिया भेजना पड़ता, जिससे जर्मनी का काम आसान हो जाता। इसीलिए जर्मन फॉरेन ऑफिस ने इंडियन रेवोल्यूशनरीज के साथ एक डील साइन की। जर्मनी अनलिमिटेड वेपन्स और फंडिंग देगा और बदले में इंडिया में एक मैसिव मिलिट्री म्यूटिनी शुरू होगी। जतिन के लिए ये वही पल था जिसका वो सालों से इंतजार कर रही थी। अप्रैल 1915 जतिन का सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य एक बदला हुआ नाम लेकर सीक्रेट मीटिंग के लिए बटाविया यानी कि आज का जकार्ता पहुंचता है। ये वही नरेंद्र नाथ है जो आगे चलकर दुनिया में एमएन रॉय के नाम से जाने गए, द फाउंडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उनकी एक अलग क्रेजी कहानी है जिसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। बटाविया में जर्मन कॉन्सुल के थ्रू कंफर्मेशन मिलती है। एक बड़ा कार्गो शिप, नाम था एसएस मैवरिक, हजारों राइफल्स और लाखों राउंड्स एम्यूनेशन लेकर बंगाल के कोस्ट की तरफ निकल चुका है। प्लान जितना ब्रिलियंट था उतना ही खतरनाक। हथियारों को सीधा कोलकाता पोर्ट पर उतारना सुइसाइड होता। इसीलिए बंगाल और उड़ीसा के 3 बिल्कुल सुनसान और छुपाए हुए कोस्ट चुने गए, हथिया आइलैंड, रायमंगल इन सुंदरबंस और बालासोर उड़ीसा। डी डे फिक्स किया गया 25 दिसंबर 1915, क्रिसमस के दिन। जब सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स, जनरल्स और पुलिस क्रिसमस सेलिब्रेशन में बिजी होंगी, ठीक उसी वक्त बंगाल में आग लगाई जाएगी। जतिन का प्लान रेडी था। कलकत्ता की 14th राजपूत रेजिमेंट को उन्होंने ऑलरेडी अंदर से मना लिया था म्यूटिनी के लिए। प्लान था बालासोर के पास मद्रास से आने वाली रेलवे लाइन को ब्लास्ट करके उड़ा देना। अगर ये हो जाता, बंगाल पूरी तरह उनके कंट्रोल में आ जाता और रीइंफोर्समेंट्स कलकत्ता तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन
SS मैवरिक कभी बंगाल पहुंची ही नहीं। ब्रिटिश और अमेरिकन इंटेलिजेंस नेटवर्क्स ने इस ऑपरेशनल ट्रैकिंग को स्मेल कर लिया था। कार्गो शिप को रास्ते में ही सीज कर लिया गया और इससे पहले कि जतिन को इस फेलियर का पता चलता, ब्रिटिश पुलिस ने कलकत्ता के अंडरग्राउंड हाइडआउट्स पर रेड मारकर पूरा नेटवर्क तहस नहस कर दिया। लेकिन जतिन, वो इस सबसे बेखबर मयूरभंज के घने जंगलों से होते हुए बालासोर कोस्ट की तरफ बढ़ रहे थे, उस शिपमेंट को रिसीव करने जो अब वजूद में ही नहीं थी। अब यहां पर एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपको किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। इस मैसिव ग्लोबल प्लान को तोड़ने के लिए ब्रिटिश आर्मी ने कोई बड़ी जंग नहीं लड़ी। ये पूरा मिशन फेल हुआ सिर्फ 2 आम किताबों की वजह से। जर्मन एजेंट्स और इंडियन रेवोल्यूशनरीज आपस में जो कोडेड टेलीग्राम्स भेजते थे, उन्हें डिकोड करने के लिए 2 मशहूर अमेरिकन क्रिप्टोलॉजिस्ट्स विलियम और एलिजाबेथ फ्रीडमैन ने दिन रात एक कर दिए थे। उन्होंने पकड़ा कि ये सारे सीक्रेट कोड्स किसी मिलिट्री मैनुअल से नहीं, बल्कि विलियम शेक्सपियर के ड्रामा द मर्चेंट ऑफ वेनिस और एक आम रेलवे वर्कर की गाइड बुक अ नेवीज वादे मीकम से लिए गए थे। इन्हीं 2 किताबों के पेज और लाइन नंबर्स को मिलाकर साइफर बनाया गया था। एक बार ये सीक्रेट पकड़ा गया तो पूरा प्लान ब्रिटिशर्स के सामने खुली किताब बन गया। जतिन को इस साइफर कोड लीक के बारे में कुछ नहीं पता था। वो लगातार दुश्मन के जाल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। मयूरभंज के जंगल, बारिश लगातार हो रही थी। जतिन के साथ अब सिर्फ 4 साथी बचे थे और उनके पीछे दलदल में चल रही थी ब्रिटिश पुलिस और बालासोर के सबसे टॉप ऑफिशियल्स की एक भारी भरकम फोर्स। ब्रिटिशर्स ने पूरे इलाके में अनाउंसमेंट करवा दी थी कि ये लोग डाकू हैं और इन पर बड़ा इनाम है। भूखे प्यासे बिना सोए 2 दिन तक ये 5 लोग जंगल और पहाड़ियों से गुजरते रहे। आखिर में 9 सितंबर 1915 बालासोर रेलवे स्टेशन के पास चशक खंड नाम की एक छोटे से पहाड़ी के ऊपर एक मिट्टी के ट्रेंच के पीछे इन्होंने अपनी आखिरी पोजीशन ली। पुराने माउजर पिस्टल्स के साथ उन 5 लड़कों ने पूरी ब्रिटिश फोर्स को 75 मिनट तक रोक कर रखा। बूढ़ा बलंगा नदी का पानी उनके खून से लाल हो रहा था। जतिन को कई गोलियां लगी। अगले दिन हॉस्पिटल में इस शेर ने आखिरी सांस ली। वो हथियार जिसका उन्होंने इंतजार किया कभी नहीं आया और वो आजादी की जंग जो उन्होंने प्लान की थी वहीं दफन हो गई। जतिन के जाने के बाद अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक ट्रायल शुरू हुआ, द हिंदू जर्मन कंस्पिरेसी ट्रायल। 9 जर्मन, 9 अमेरिकन और 17 इंडियन रेवोल्यूशनरीज। ये उस दौरान का अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे लंबा और सबसे महंगा ट्रायल था और इसका अंत वो तो किसी हॉलीवुड मूवी से भी ज्यादा क्रेजी था। कोर्ट रूम के अंदर चलते ट्रायल में एक इंडियन डिफेंडेंट ने गदर पार्टी के लीडर रामचंद्र को गोली मारकर असैसिनेट कर दिया और उस शूटर को उसी वक्त जज के सामने एक यूएस मार्शल ने ढेर कर दिया। ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अगर वो एक शिप SS मैवरिक अपनी मंजिल तक पहुंच जाता, अगर वो 2 किताबें अमेरिकन क्रिप्टोलॉजिस्ट्स के हाथ ना लगती, तो क्या हम आज 1947 नहीं बल्कि 1915 को अपना इंडिपेंडेंस डे मान रहे होते? हम कभी नहीं जानेंगे। लेकिन हां, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य जो जतिन के कहने पर बटाविया गए थे, वो वापस इंडिया नहीं आए। उनकी आगे की लाइफ इतनी वाइल्ड रही कि वो आगे चलकर रशिया के व्लादिमीर लेनिन के राइट हैंड मैन बने और दुनिया की पहली नॉन सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी की। अगर आप उनकी इस जॉ ड्रॉपिंग इंटरनेशनल स्पाई लाइफ पर एक अलग वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए MN रॉय। मिलते हैं अगली इन्वेस्टिगेशन में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।